हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पर्पज से ही केवल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, मेरा मानना एग्जाम के प्रति ना ये है कि अगर आपको चैप्टर का सारा बेसिक अच्छे से याद है ना, आपको पता है कि भाई किस चैप्टर में क्या बात है, किसको एसिड कह रहे हैं, किसको रिएक्शन कह रहे हैं, किसको, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगी वो चीज़। ज़्यादा बेनिफिट कैसे? जैसे अब ये ही नहीं पता किसी को केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो एग्ज़ाम का कोई मतलब ही नहीं तुम्हारे लिए। अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले इन्होंने देखो एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट किया। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर मान के चलो मैं एक मैग्नीशियम रिबन ले लेता हूँ और उसको फ्लेम के अंदर रखूँगा तो वो बर्न होगा, बर्न होकर क्या छोड़ेगा नीचे? वाइट, वाइट राख, मतलब जिसको हम कह सकते हैं एस। अब जब कोई चीज़ बर्न होती है, कोई भी चीज़ बर्न होती है, इसकी छोड़ दो, कोई भी चीज़, जैसे कार्बन बर्न होता है, ऑक्सीजन मिलती है जब कोई भी चीज़ जलती है, और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आयरन ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनता है? Fe2O3 आयरन। मतलब जब भी कोई रिएक्शन किसी से, कोई भी चीज़ जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो उसका नाम होता है ऑक्साइड। तो ये जो नीचे वाइट है ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम वाले क्या, कि जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो बर्न करने से पहले उसको रब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक मेटल अपने ऊपर क्या ले लेता है? ऑक्साइड ले लेता है। और ये भी पूछते हैं कि बर्न विद ए डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड द चेंजिंग इनटू वाइट पाउडर एंड दिस पाउडर इज ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये पूछते हैं ना कि मैग्नीशियम को, उस रिबन को साफ क्यों करते हैं? इसलिए साफ करते हैं कि उसके ऊपर की लेयर हट जाए जिससे वो बर्न हो उसके। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है, समझा रहे हैं आपसे हमारे इस टॉपिक में कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब ये तुमने समझ लिया रिएक्शन कि मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। मतलब कभी भी जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच होंगी तो रिएक्ट करके ही अटैच होंगी। उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। उन्होंने कहा कि मैं ये लाइन लिखूं कि मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दूंगा कि एक साइड तो कैपिटल लिखूंगा क्या? रिएक्टेंट। जो रिएक्ट करेंगे उनको कहेंगे रिएक्टेंट, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। जो रिएक्ट करेंगे उसको क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट। जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट में जो मैग्नीशियम है और जो ऑक्सीजन है, ठीक है, दोनों ने रिएक्ट किया, क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये तो क्या है, नाम लिखे। वो बोले जी इससे भी काम नहीं चला, हम ना इनको कैसे दिखाएंगे, इनको केमिकल इक्वेशन में दिखाएंगे। मतलब हम इनके सिंबल यूज करेंगे। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले नाम लिखा, उसका फिर शॉर्टकट निकाला, क्या? मैग्नीशियम, और Mg से मैग्नीशियम दिखाया, O2 से ऑक्सीजन और मैग्नीशियम है ऑक्साइड। लेकिन हम फिर वो बोले कि जी इसमें तो मैग्नीशियम एक था, इधर भी एक है, ऑक्सीजन दो थी, इधर एक है, तो बात गड़बड़ होगी। 9th क्लास में पढ़ा था हमें कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही किसका होगा? प्रोडक्ट का भी होगा। लेकिन यहाँ उधर ऑक्सीजन दो है, इधर कितनी है? ये भी बात गड़बड़ आ गई। और ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं स्केलेटल रिएक्शन। देखो ये लिखा हुआ है, कौन सी कहते हैं? स्केलेटल। जिसमें हम केवल नाम लिखे, हम ये ना ध्यान दें कि रिएक्टेंट में कितना हो रहा है, प्रोडक्ट में कितना है। इसको क्या कहेंगे? स्केलेटल रिएक्शन। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर मैं फिर ये देख लूँ, ये ध्यान दूँ कि कितने, जैसे जिंक एक है, इधर भी एक है, सल्फर एक है, इधर भी एक, ऑक्सीजन चार है, उधर ऑक्सीजन भी चार है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है। जब ऐसे कर दूंगा ना, उसको क्या कहूँगा मैं? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगी वो? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई। अब जैसे ये है लेटेस्ट ट्राई, इन्होंने कहा कि बैलेंस कैसे करेंगे। अगर मान लो हमारे सामने कभी रिएक्शन आ जाए तो बैलेंस कैसे करोगे उसको आप? इधर देखो कितने आयरन है? एक। इधर कितने हैं? 3। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। अगर मैं इधर ऑक्सीजन को 4 कर दूं पहले, ठीक है, आसान है ये बहुत। 4 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 दूनी 8, तो यहाँ भी 4 करने हो गए। आयरन कितने थे? 3 है, तो यहाँ भी कितने करके? 3 हो गए, बैलेंस बस। ठीक है, अब तुम्हारे से पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि बैलेंस करो या बैलेंस, ऑप्शन में से दे देंगे कि इनको बैलेंस बताओ कौन से। तो बैलेंस बताना जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही किस में होगा? प्रोडक्ट में। समझ में आ गई बात? अब जैसे ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है
कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने किसके साथ रिएक्शन करी, हाइड्रोजन के साथ। 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कितना क्या बदल गया वो, CH3OH। क्या होता है ये, OH किसका ग्रुप है, नाम बताओ। ओइक एसिड का नहीं, ओल, मिथेनोल। एक कार्बन है तो मिथेन, ये टाइप क्या लगा देते हैं, ओल। ये देखो नॉलेज ही तो है यार, मैं तुम्हें यही तो कह रहा हूँ कि मैं नहीं कहता कि भाई तुम्हें 100% याद होगा, डेप्थ भी छूट, लेकिन इतना तो याद रखोगे इसको मिथेनोल कहते हैं। इसको कार्बन मोनो, मोनो मैंने एक का ऑक्सीजन, मोनो ऑक्साइड या हाइड्रोजन है भाई। ये तो बहुत ज़्यादा फेमस रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा फेमस रिएक्शन है, ये तो सबको याद होनी चाहिए भाई। कि जब कितने कार्बन, ये तो ऑप्शन में सीधा सीधा आ भी सकता है कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे, 6। हाइड्रोजन के कितने होंगे, 12। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल। ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H। और किस में होता है ये, एक्वस। ये किस में है, लिक्विड, और ये किस में है, एक्वस में। क्या निकली वहां से, 6O2 और क्या निकली, 6H2। ठीक है। तो ये बैलेंस दिमाग में होनी चाहिए, वैसे ही याद होनी चाहिए ये रिएक्शन तो, क्योंकि अगर तुम वहाँ सोचोगे इसको बैलेंस करोगे तो गलती होने के चांसेस भी बढ़ेंगे, और क्या होगा, मुश्किल भी होगी, यानी याद होगी तो थोड़ी देर में कर दोगे, एक पल में। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट, इनकी रिएक्शन करेंगे, बेरियम सल्फेट ले लेता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। और फिर इसने कहा है, बहुत आसान है, टाइप ऑफ रिएक्शन बताना क्या है, कंबाइन होने की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, कंबाइन। कंबाइन का मतलब जुड़ना, कंबाइन का मतलब है जुड़ना। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाए उसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो ये नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्विकलाइम को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। एक नंबर में सीधा पूछ सकते हैं कि ये क्विकलाइम है। क्विकलाइम जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा, जुड़ जाएंगे दोनों, क्या बना लेते हैं, स्पेरी जो हम घरों में पेंट करते हैं जिसको सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं, CaOH का। और ये कौन सी रिएक्शन है, हीट। और जो रिएक्शन हीट देती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन में जो कैल्शियम ऑक्साइड और जो वाटर है वो कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट बना ले जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन भी देखो, ठीक है, कि जो सिलेक्ट लाइम है ना, सिलेक्ट लाइम है, उसमें से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दें तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है दोबारा। और अगर इसमें से CaOH का ट्वाइस, ये बहुत फेमस रिएक्शन, इसमें से क्लोरीन गैस पास कर दें फिर बनता है CaOCl2 जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। देखो पहले थोड़ा सा ना बेसिक सा याद रखोगे ना, ज़्यादा इजी रहेगा। अभी तो पढ़ा हमने कि CaO को अगर हम पानी से रिएक्ट कर दें तो ये बनेगा सिलेक्ट लाइम, CaOH का। इसमें से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गुजार देंगे तो चूना दोबारा बन जाएगा, चूना पत्थर, और पानी उसमें से नीचे बैठ जाएगा, मतलब गाढ़ा हो जाएगा, नीचे जम जाएगा, ऊपर पानी हो जाएगा। अगर इसमें के ऊपर से क्या पास कर दें, क्लोरीन गैस, फिर क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। समझ में आ गई बात, ऐसे याद होना चाहिए। अगर एक बात याद करी है तो उससे दूसरी बात याद आ जानी चाहिए। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सबसे आसान है, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलता है कार्बन डाइऑक्साइड। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन भी तो जलती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, क्या बनाती है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको पानी बोलते हैं। मीथेन, जब नेचुरल गैस जो हमारी LPG CNG होती हैं उसमें मीथेन होता है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और देखो लिखा हुआ है, यू नो द रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बहुत बार पूछा गया है कि रेस्पिरेशन कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। रेस्पिरेशन सांस लेना सांस छोड़ना नहीं है, सांस हमने लिया उसको ही इनहेल कहते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हुई, ग्लूकोज पहले ही प्रेजेंट थी, ग्लूकोज ने ऑक्सीजन सेल के अंदर गए दोनों, सेल ने माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ने ग्लूकोज को और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई, वहाँ से जब उन्होंने ईट ली उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और उसको कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। और देखो ये है उसकी रिएक्शन, क्या ली ग्लूकोज उसने, सेल ने ग्लूकोज C6H12, और क्या ले लिया, ऑक्सीजन, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। और जब यहाँ होता है तब याद रखना चाहिए हमें कितना मिलता है, 38 ATP एनर्जी मिलती है। क्या समझ में आ गई बात, कितनी मिलती है, 38 ATP। क्या होता है इसमें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है पानी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फिर ब्लड कहाँ आता है, लंग्स के पास। जैसे ही लंग्स के पास एल्वियोली में ब्लड आता है वहाँ पे एक डिफ्यूजन से ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकल जाती है, बाहर।
क्या समझ में आ गई? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर्स इन द कंपोस्ट, मतलब डिकम्पोजिशन, वैसे डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, लेकिन कंपोस्ट का जलना, सड़ना, गलना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है भाई। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, हमने पढ़ा भी था ना एक बार कि इनमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है। अगला, डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। डिकम्पोज का मतलब है टूटना। तो जब कोई चीज टूटेगी, तुम देखो ये इस एग्जाम्पल में तुम्हें दे रहा होगा कि ईट करके तोड़ा जा रहा है। देख रहे हैं नीचे से क्या कर रहे हैं? देख रहे हो विनोद, क्या किया जा रहा है? नीचे से बर्न, ईट किया जा रहा है। तो सबसे फेमस रिएक्शन भाई, बहुत ज़्यादा फेमस, बैलेंस करने के लिए आती है कि फेरस सल्फेट को अगर मैं हीट करूंगा, किसको? फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट में आयरन है, ये रिएक्शन बैलेंस में आती है भाई, बहुत फेमस रिएक्शन है ये। कि कितनी आयरन थी उन्होंने? दो, इधर भी तो दो ही है, Fe2O3, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलते हैं। क्या समझ में आ गई भाई बात? बहुत फेमस रिएक्शन है। तो एक रिएक्टेंट किस में टूट गया? दो या दो से ज्यादा में, और हीट दी है, जब हीट देते हैं तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एंडोथर्मिक। अगला, मेरे पास अभी भी मैंने बनाया था किससे? CaOH का ट्वाइस में जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की थी तो क्या बना था हमारा? CaCO3। यही हुआ था ना भाई। और ये ही CaCO3 को मैं दोबारा हीट करूंगा तो क्या मिलेगा? क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या समझ में आ गई भाई? बहुत फेमस है। अब यहाँ देखो, जब तुमने आयरन सल्फेट को यहाँ पे गर्म किया था तो देखो ये यहाँ पे कलर अलग दिखा रहे हैं, यहाँ बिल्कुल अलग, लेड नाइट्रेट का अलग कलर दिखा रहे हैं। लिखा हुआ है ना कि लेड नाइट्रेट को बर्न किया, तो इन्होंने कहा है कि भाई कहाँ गया, एक सेकंड, ये रहा, फेमस रिएक्शन है बहुत ज़्यादा, कि लेड नाइट्रेट को अगर मैं हीट करूँगा, लेड दो बॉन्ड बनाता है, नाइट्रेट एक बनाता है, इसलिए PbNO3 का ट्वाइस है। हीट किया, हीट करने का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेड तो ऑक्साइड भी निकला यहाँ से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकली भाई, इसको लेड ऑक्साइड। क्या हो गया? डिकम्पोज नहीं हो गया लेड नाइट्रेट। ठीक है, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं कि ये भी डिकम्पोजिशन होता है। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर में से तूने सुना कभी? अभी हाइड्रोजन गैस का जिक्र चल रहा है, सुना कभी? हाइड्रोजन फ्यूल का जिक्र चल रहा है कि ऐसी कारें आएंगी जो हाइड्रोजन से चलेंगी। अब ऐसा क्या है कि जब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है? H2O, पानी, और हीट मिलती है हमें बहुत सारी। क्या मिलती है? हीट, अच्छी अच्छी खासी हीट मिलती है, क्योंकि 1 kg CNG जलाने से हमें 55,000 जूल एनर्जी मिलती है, लेकिन हाइड्रोजन जलाने से लगभग शायद 1.5 लाख जूल मिलती है, 3 गुना ज़्यादा है लगभग। मतलब जहाँ तुम 1 kg CNG में 25 किलोमीटर की ट्रैवल करोगे तो 1 kg हाइड्रोजन में कितना करोगे? 75 kg ट्रैवल कर सकते हो। इसलिए हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं। लेकिन अब हाइड्रोजन कैसे बनता है वो देखो। इन्होंने क्या लिया कि ग्रेफाइट रोड ले ली, एक क्या ले लिया, दूसरा वाटर ले लिया इधर, और इनको बैटरी से जोड़ दिया। जैसे इन्होंने एक को एनोड कहा, एक को कैथोड कहा है, किया तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस है? पानी का। ऐसा करने से इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी। ये हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल काम करेगी, ठीक है, जैसे CNG काम करती है हमारी। लेकिन अब जो ये बिजली बनाई है ना तुमने, ये बिजली बनाई कहाँ से है? ये बिजली क्या थर्मल आई है? जैसे अब आज भी तुम अपने देश में देखोगे, हमारे देश की मैक्सिमम बिजली आज भी कोयला जलाने से आती है। इसलिए कहते हैं कि अगर बिजली से ऐसा बनाए, इसको नहीं कहेंगे, बिजली भी वो यूज करो जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो रहा है। कौन सी बिजली यूज करनी है? जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, मतलब कि सोलर बिजली यूज करो, ठीक है। धूप से बनाओ या हाइड्रोजन, इसमें कोयला बर्न नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बात तो वही होगी, तुम पेट्रोल चला के गाड़ी चलाओ या फिर कोयले से बिजली बनाओ, बिजली से हाइड्रोजन गैस बनाओ और हाइड्रोजन से फिर हाइड्रोजन कार चलाओ, बात तो खत्म वही होगी। इसलिए क्या कहा इन्होंने कि जो बिजली बनाओगे वो सोलर से यूज करनी है। अब डीकम्पोजिशन की बहुत फेमस रिएक्शन क्या है कि जब सिल्वर क्लोरीन, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर दोनों किसकी प्रेजेंस में टूटते हैं? 2Ag प्लस, यहाँ Cl2, यहाँ Br2, किसकी प्रेजेंस में टूटते हैं? सनलाइट। और सनलाइट को ही क्या कहते हैं? फोटो कहते हैं, फोटो। और फोटो की मतलब लाइट की वजह से डीकम्पोजिशन है, तो इसको क्या कहेंगे? फोटो डीकम्पोजिशन। अभी जो ऊपर हमने किया था वो कौन सा था? हीट को कहते हैं थर्मल। हीट को क्या कहते हैं? थर्मल। समझ में आ गई बात है? तो इन्होंने देखो ये लिखा हुआ है कि चाइना डिशेज में सिल्वर क्लोराइड है, और ये काम किस में आता है?
सिल्वर मेटल अलग बन गया, ये बन आता है किसमें काम है, यहाँ दिखा होगा देखो, एंडोथर्मिक तो रिएक्शन है ही, हीट देनी पड़ी है हमें, कौन सी है फिर, थर्मल डिकम्पोजिशन है, कौन सा है, Thermal डिकम्पोजिशन। और फोटोग्राफी में ये लगा इन वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, जब पुराने टाइम में फोटोग्राफी करते थे ना, उसमें इस रिएक्शन का यूज करते थे भाई, ठीक है। अगला डिस्प्लेसमेंट, इन्होंने ले लिया ये क्या, आयरन, अंदर क्या लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब जैसे ही हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा मेटल कौन सा रिएक्टिव है, पोटाशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर जिंक, फिर आयरन, शायद फिर हमारा कॉपर सबसे कम है, फिर सिल्वर और गोल्ड है। तो ये जो रिएक्टिव ज्यादा कौन है, आयरन है। आयरन क्या करेगा, इस कॉपर से इसका सल्फेट छीन लेगा। देखो एग्जाम में दिखाया होगा कि आयरन ने क्या किया, अपने आप के ऊपर सल्फेट ले लिया, क्या ले लिया, सल्फेट। तो जब हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल का क्या ले लेता है, साल्ट, उसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट। देखो आयरन भी से ज्यादा रिएक्टिव, जिंक भी से ज्यादा रिएक्टिव, लेड भी से ज्यादा रिएक्टिव, तो सब ने इसके क्या ले लिए, यहाँ से साल्ट ले लिए, और इसको कौन सी रिएक्शन कहा गया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम मिक्स करो दो चीजों को और उनमें वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर ले, जैसे सोडियम के पास अभी साल्ट है सल्फेट, बैरियम के पास अभी साल्ट है क्लोराइड, तो सोडियम तो क्या दे दे अपना, क्लोरीन ले ले, और बैरियम क्या ले ले, सल्फेट ले ले, बैरियम क्या ले ले, और सोडियम क्या ले ले, क्लोरीन। तो इन्होंने दोनों ने एक दूसरे के साथ साल्ट इंटरचेंज कर लिए, ठीक है, क्या कर लिया इन्होंने, Salt तो इसको क्या कहेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ से देखो इन्होंने लिखा है कि दिस इनसोल्यूबल, जब हम ऐसा मिक्स करते हैं तो एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। इनसोल्यूबल मतलब रेत टाइप सा मिलेगा, पपड़ी टाइप मिलेगा, उसको ही क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या समझ में आ गई भाई बात। अब बात कितनी आसान है, ऑक्सीडेशन के नाम से ही है कि ऐड तो होगी क्या, ऑक्सीजन, और रिमूव क्या होगी, हटेगी क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। लेकिन बात रिडक्शन की करें तो उसमें ऐड क्या होगा, हाइड्रोजन, निकलेगी क्या, ऑक्सीजन। इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, ये तीन बातें। जैसे कि कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी तो कॉपर के पास से ऑक्सीजन चली गई तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और ऐसी रिएक्शन को कहेंगे क्या, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक ही जगह एक ही रिएक्शन में एक का तो रिडक्शन हो जाए, एक का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो यही तो लिखा था, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। और ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ये देखो ZnO और कार्बन, कार्बन ने तो ऑक्सीजन ले ली तो कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, जिंक से ऑक्सीजन चलेगी तो इसका रिडक्शन हो गया, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ प्लेस हो गए, ठीक है। ठीक है भाई, आगे देखो फिर कितना सिंपल है, कितनी प्यारी है, कितनी मुश्किल है साइंस याद करनी। अगर हमें इतना बेसिक याद है ना, देखो मैं नहीं कहता कि भाई तुम्हारे 100 नंबर हो गए इसमें से, CBSE में 100 नंबर कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, तुम्हें क्वेश्चन भी तो याद करने होंगे, लेकिन इतना तो बेसिक याद ही होना चाहिए, जब भी तो तुम क्वेश्चन को पढ़ पाओगे, एक दो क्वेश्चन थोड़े बहुत दाएं बाएं आएंगे, मतलब 80% तो तुम ऐसे कर सकते हो, बचा कितना, 20%। आगे देखो क्या कहा है इन्होंने, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि जैसे ही हम मेटल वगैरह किसी भी बाहर छोड़ देंगे तो मेटल की आउटर लेयर क्या कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है, और वो जो आउटर लेयर रिएक्ट किया है वो मेटल को क्या करती है, वीक। जैसे तुमने आयरन फेंक दिया, आयरन जंग लग के उसकी पपड़ी निकलती रहती है और आयरन क्या हो जाएगा, वीक। तो वीकनिंग ऑफ मेटल क्या कहलाता है, कोरोजन। लेकिन अगर स्पेशल किसका हो रहा है, आयरन का, उसको कहेंगे रस्टिंग। अब अगला टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि हमारे पास फैटी एंड ऑयली फूड होते हैं, जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, इनको अगर हम ओपन में छोड़ दें तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड। और उस ऑक्साइड से बचने के लिए हम उनके पॉलीथीन में क्या ऐड करते हैं, नाइट्रोजन गैस। तो अब कई बार तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि नाइट्रोजन गैस क्यों रखते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, क्या ना हो, ऑक्सीडाइज। लिखा हुआ है द प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम ऑक्सीडाइज्ड। किससे बचा रहे हैं हम उसको, ऑक्सीडेशन से बचा रहे हैं। बस हो गया खत्म। बताओ आसान था मुश्किल था, आसान था। बस फिर बेसिक तो 101% तुम्हें याद होना ही होना चाहिए। चले फिर आगे।